इन दिनों बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं। राजद और जदयू के बीच क्या डील हुई, यह तो राजनीति के अंदर खाने में ही कैद होकर रह गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा से नजदीकियों का एक नया रास्ता जरूर खोल दिया है। यह रास्ता आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यह स्थिति अगर भाजपा के अनुकूल हुई तो वो राज्य में अलायंस की एक नई भूमि तैयार कर सकती है। वैसे भी भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पुराने संबंधों की लकीर अभी मिटी नहीं है, यूं कहिए कि फिर से ताजी होती हुई दिखने लगी है। दरअसल जब से जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी कमजोर हो गई है, इसका इलाज करना होगा, तभी से कुशवाहा जदयू के शीर्ष नेतृत्व यानी सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर आ गए। बवाल तब बढ़ा जब सोशल साइट पर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें भाजपा के 3 प्रवक्ताओं से उपेंद्र कुशवाहा बात करते नजर आ रहे थे। यह तस्वीर दिल्ली एम्स की थी और वे 3 प्रवक्ता थे प्रेमरंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान। हालांकि कुशवाहा और भाजपा के 3 प्रवक्ताओं ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो जदयू की राजनीति में गर्मा गर्मी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इस सीन का स्क्रिप्ट भाजपा के किसी दमदार नेता ने ही लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। इतना तो अब तय हो चुका है कि उनका राजनीतिक सफर जदयू के साथ नहीं चलने जा रहा है। जदयू में उनका वही हश्र होगा जो शायद शरद यादव या फिर आरसीपी सिंह के साथ हुआ। उन्हें भी यूं ही छोड़ दिया जाएगा और एक दिन वो खुद पार्टी छोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक जीवन में एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जदयू के साथ कर दिया। आज अगर वो रालोसपा के साथ बतौर अलायंस के रूप में महागठबंधन से जुड़ते तो वे आराम से महागठबंधन तोड़ अलग हो जाते। अब उनके पास 2 ही विकल्प बचा है, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करे या एक पार्टी बनाकर एनडीए के एक और गठबंधन दल के रूप में शामिल हो जाए। भाजपा की भूमिका का अंदाजा तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के उस बयान से लगाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ऐसे हर राजनेता का स्वागत करेंगे जिन्होंने 1990 से 2005 के बीच जंगल राज के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि भाजपा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को खुला आमंत्रण मिल चुका है, मगर बीजेपी भी इनका व्यक्तिगत मूल्यांकन जरूर करेगी। कुशवाहा जदयू से अलग होते हैं तो वो कितने विधायकों या नेताओं को अपने साथ ले जा सकते हैं, इस पर बीजेपी में चर्चा जरूर होगी। ये भी तय मानिए कि जदयू से जितनी हिस्सेदारी कुशवाहा लेकर आएंगे, बीजेपी में उतनी ही बड़ी भूमिका उनको सौंपी जाएगी। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर है कि वो खुद को कितना दमदार कोयरी नेता के रूप में बिहार में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कितने नेता, कितने जिला के नेता और कितने विधायकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी तोड़कर अलग होते हैं, इस पर ही यह तय होगा कि बीजेपी में उन्हें कितना बड़ा इनाम दिया जाएगा।